जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स शिव शक्ति डिवाइन सोल चैनल में आपका स्वागत है। हम सब एक डिवाइन सोल हैं। तो मेरे प्यारे डिवाइन सोल, आज जो हम एक टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आए हैं आपके लिए, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे, क्योंकि कल जो है एनर्जी पोर्टल 3 ओपन हो रहा है। कल 3 मार्च है, 3 तारीख और तीसरा महीना। तो एक एनर्जी पोर्टल 3/3 कल ओपन हो रहा है। तो जो भी एनर्जी पोर्टल होता है वो हर बार एक एनर्जी में एक चेंज लेकर आता है। जब एनर्जी में शिफ्ट होता है, चेंज होता है, तो हमारी लाइफ में भी कई चेंजेस लेकर आते हैं। तो ये जो एनर्जी पोर्टल कल ओपन हो रहा है 3/3, हम उसमें ये चेक करेंगे ये एनर्जी पोर्टल जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप में क्या चेंज लेकर आ रहा है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की जो डीप फीलिंग है उनके लिए क्या होने वाली है। अब वो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हो सकते हैं। तो सिचुएशन चाहे कोई भी हो, तो हम ये देखेंगे कि उनके पार्टनर की जो डीप फीलिंग है उनके लिए वो क्या रहने वाली है, जो उन्होंने अभी तक हमारे व्यूअर्स से नहीं कहा है। तो हम ये देखेंगे ये जो पोर्टल आ रहा है उनकी फीलिंग्स में क्या चीज़ लेकर आ रहा है, उनके रिलेशनशिप में क्या चीज़ लेकर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग रीडिंग में बने रहिए, अपने अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके नाम के बारे में सोचिए, उनको इमेजिन कीजिए, और हम देखेंगे कि ये पोर्टल में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये पोर्टल आपके लिए क्या चेंज लेकर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, 2 कार्ड आए हैं, 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, और कप्स के कार्ड ही इमोशंस के कार्ड होते हैं। तो आज हम ये देखें, अरे वाह, बैक टू बैक बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। डिवाइन हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर इनके लिए क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड और आ गया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो एक कार्ड हम इसमें और लेंगे। डिवाइन हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, और ये जो पोर्टल आ रहा है उनकी सिचुएशन में, उनके रिलेशनशिप में क्या चेंज लेकर आ रहा है। फ्रेंड्स, ये जो चेंज आपको दिखाई देगा विद इन 15 डेज में, ये चेंज आपको दिखाई देंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी आई है, हमें लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन में है अपने पार्टनर के साथ में। उनसे बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, अगर कम्युनिकेशन हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत दुखी है, हार्ट ब्रेक है। जब से उन्होंने आपसे बात करना छोड़ा है, या उन्होंने आपसे नो कॉन्टेक्ट जोन में आपको रखा है, तब से वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं। मतलब वो अपनी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटेड हैं, निराश हैं, चीज़ों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। तो यहाँ पर जो कार्ड की एनर्जी आई है, वो आज के टाइम पे आपको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। वो आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर मान रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे से मिलाया है। आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है यहाँ पे। बहुत से लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो आप लोग सोलमेट
कनेक्शन आपका दिखाई दे रहा है कि मतलब एक दूसरे से आप जितनी भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हो या वो आपसे जितनी दूर जाने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपने भी कई बार मूव ऑन करने का प्लान बनाया हो या सोचा हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। डेस्टिनी कहीं ना कहीं आप लोग को फिर जोड़ देती है। कई बार ऐसा हुआ वो दूर गए, फिर कहीं से आपने जैसे ही सोचा कि चलो मूव ऑन कर लेते हैं तो उनकी कॉल आ गई, मैसेज आ गया, या कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है कि फिर से आप लोग कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ जाते हो। तो यहाँ पर यही एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने स्ट्रेंथ बनाई हुई है इस रिलेशनशिप को लेके कि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में हम के लिए स्टेप लें। और अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, वो अपने वर्क एरिया में ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने वर्क एरिया में भी अपने आप को मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्यूचर में उनके वर्क एरिया में, उनके फाइनेंस सेक्टर में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है ना, ये एक आपके फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी लाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा है या इस बारे में वो सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि वो इन फ्यूचर आपके साथ मैरिज तक का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड होता है ये। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वो आपके साथ इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, एक मैरिज के लिए सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी जो वो आपको लेके सोच रहे हैं। अब हम 2 कार्ड से एक बार हम और ये चेक कर लेते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को के लिए आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं। 2 कार्ड हम निकालेंगे, देखेंगे कि इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग वो इन फ्यूचर क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्या उनकी एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसको सरेंडर कर दिया है इन फ्यूचर, मतलब इस कनेक्शन को उन्होंने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वो खुद इस कनेक्शन से अलग नहीं हो पा रहे हैं और आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। देखिए डबल 9 हो सकता है आप लोग के बहुत सारे लोगों को 9 नंबर दिखाई दे रहा हो, है ना। तो कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन को मैरिज तक ले जाने की सोच रहे हैं। इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि वो इस कनेक्शन को मैरिज तक ले जाएंगे। और 9 ऑफ कप से वो आपको अपनी विश मानते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। तो आपको अपनी विश मानते हैं, इसलिए वो जो है इस कनेक्शन में फर्दर स्टेप लेंगे। उन्होंने फिलहाल अभी इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है, डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी अगर वो एक पार्टनर के रूप में, एक मैरिज पार्टनर के रूप में अगर किसी को कंसीडर करते हैं, तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही आते हो। चाहे वो किसी से भी मिलें, चाहे वो किसी से भी बात करें, लेकिन अगर एक मैरिज पार्टनर के बारे में अगर वो सोच रहे हैं तो उनकी दिमाग में, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही आते हो। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वो आपको लेकर बहुत मेजर डिसीजन ले सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि वो डिसीजन आपके फेवर में ही होगा। कहीं ना कहीं वो मैरिज के रिगार्डिंग आपको प्रपोजल दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो तो शेयर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि समय समय पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में आप इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें, जय माता दी ज़रूर लिखें। आप इस चैनल में नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने आप को खुश रखें, पॉजिटिव रखें, डिवाइन पे फेथ रखें। राधे राधे।